तो आइए आज हम 4 पुरुषार्थ के बारे में जानेंगे। यह मनुष्य जीवन प्राप्त करके सभी को 4 पुरुषार्थ लागू होता है। अनेकों उपनिषद, वेद, पुराण, संहिताओं में बताया गया है कि यह मनुष्य जीवन प्राप्त करके जीवन में पुरुषार्थ होना चाहिए और मुख्य रूप से 4 पुरुषार्थ की चर्चा की गई है। और यह स्वयं भीष्म पितामह जो 12 महाजनों में से एक हैं, जो भगवान को निकट से जानने वाले 12 महाजन हैं, जिसमें से एक भीष्म पितामह भी हैं। भीष्म पितामह जब कुरुक्षेत्र की भूमि में बाणों की सैया पर जब वह थे तो उस टाइम भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को और समस्त 5 पांडवों को द्रौपदी के साथ लेकर उस कुरुक्षेत्र की भूमि में गए और फिर वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से आग्रह किए कृपया करके कुछ उपदेश दें। उस टाइम भीष्म पितामह ने भी 4 पुरुषार्थ की चर्चा की और यह श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 28 में बताया गया। ये 4 पुरुषार्थ के बारे में भीष्म पितामह कह रहे हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। तो उन्होंने भी समस्त इतिहास पुराणों का उदाहरण देते हुए यह 4 पुरुषार्थ की वह ने वर्णन किया। भीष्म पितामह ने भी 4 पुरुषार्थ का वर्णन किए। तो इसलिए हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ जो सभी के जीवन में लागू होता है, जो मनुष्य जीवन के लिए 4 पुरुषार्थ लागू होता है वह क्या है? मनुष्य जीवन में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। 4 पुरुषार्थ की चर्चा की गई है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आज अगर पूछा जाए कि 4 पुरुषार्थ क्या है तो मात्र 50% लोग ही यह बात बता सकते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है 4 पुरुषार्थ, और बाकी नहीं बता सकते। तो यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसका एक क्रम है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाने पर हम जो है मुक्त हो जाते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो यह मनुष्य जीवन मिला है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी भी बताते हैं, कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संतानु गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पावहि जेहि पर लोक सिधारा। भगवान रामचंद्र कहते हैं मनुष्य शरीर मात्र केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, जबकि यह सबसे बड़ा मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए साधन है। इसीलिए यह 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अंतिम पुरुषार्थ जो है मोक्ष है। इसका क्रम है, ऐसा नहीं है कि मोक्ष, काम, धर्म, अर्थ नहीं, धर्म, काम, मोक्ष ऐसा नहीं। इसका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसका एक क्रम है, ना कि इसका अर्थ, धर्म और मोक्ष, काम ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में मनुष्य जीवन प्राप्त करके आज कुछ लोग बोलते हैं कि 4 दिन की जिंदगी जी लो, ऐश कर लो, लेकिन नहीं, यह तपस्या करने के लिए, मनुष्य जीवन पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत्पशुभिर् नराणाम्। अगर केवल खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और मर जाना यही करना है तो पशु भी करते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए धर्मों ही एको अधिक विशेष है। एक धर्म अधिक बताया गया, वो क्या है? यह शास्त्र का पहला जो है शब्द बताया गया कि अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें यह जिज्ञासा करना चाहिए कि यह मनुष्य शरीर क्यों मिला, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों हमें पशु का शरीर नहीं मिला।
तो इसलिए ऐसी जिज्ञासा जब होती है तो ये पुरुषार्थ करने के लिए पुरुषार्थ की कामना होती है। और फिर अगर कोई अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त न करे, पुरुषार्थ न करे, भक्ति भजन न करे, तो कहा गया है ऐसान विद्या तपोन दानम, ऐसान विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मो ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगार चरंती। मनुष्य रूप में मात्र वह एक पशु के समान जो है विचरण करेगा, चरेगा, जैसे पशु चरता है। पशु किसके खेत में चर रहा उसे नहीं ज्ञान है। इसलिए मनुष्य जीवन में पुरुषार्थ होना चाहिए, और पुरुषार्थ का एक क्रम है, और अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष, मुक्त होना। तो संसार में कभी कोई दुख होगा ही नहीं, और मनुष्य जीवन में आकर इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करना चाहिए, और इनका क्रम है धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसको आगे पीछे भी नहीं कर सकते, काम धर्म अर्थ मोक्ष ऐसा नहीं कर सकते। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष क्रम भी ऐसे है, क्यों कि धर्म सबसे पहला पुरुषार्थ है। धर्म संसार में आए तो हम धर्म के अनुकूल जीवन यापन करें, हमारे जीवन की समस्त क्रियाएं धर्म के अनुकूल हों, ये प्रथम पुरुषार्थ है। और यहीं पर हम फेल हो जाते हैं, पहली ही सीढ़ी हमारी खराब हो जाती है। इसलिए आगे की सीढ़ी तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो पहली ही सीढ़ी पर हम ठोकर खाकर गिर जाते हैं। और पहला पुरुषार्थ धर्म है। धर्म क्या है? लोग धर्म का मतलब बस इतना समझते हैं कि सवेरे नहा धोकर भगवान का 2-4 बार नाम ले लेना चाहिए, एक आक अगरबत्ती जलाकर घर में जितनी फोटो लगी हुई हैं उस पर घुमा देना चाहिए, और कभी कभार तीर्थ और मंदिर चला जाना चाहिए, और कभी कभार कुछ दान पुण्य कर लेना चाहिए। इतना मात्र से व्यक्ति अपने आप को धर्मात्मा समझ लेता है कि हम धर्म कर्म करते हैं। और इतनी बात बड़े प्रशंसा से लोग कहते हैं कि हम भी पूजा करते हैं, भगवान की आरती भी करते हैं, लगता बहुत बड़ा भगवान पर एहसान कर रहे हैं। व्यक्ति भगवान के ऊपर इतना ही सोचता है कि मैं बहुत बड़ा एहसान कर दिया, लेकिन इतना ही धर्म नहीं है। और आजकल तो ये स्थिति है कि पढ़े लिखे मूर्ख लोग की ऐसी धारणा है कि धर्म को वो अपने जीवन का एक अंग समझते हैं। जैसे जीवन में थोड़ा सामाजिक होना भी जरूरी है, थोड़ा राजनीतिक में पकड़ बनाए रखना भी जरूरी है, थोड़ा ना राजनीतिक में पकड़ बनाए रखना चाहिए, और समय निकाल कर हम मनोरंजन भी कर लें, थोड़ा घूम टहल भी लें। जिस तरह जीवन को कई भागों में बांटकर कई क्रियाओं में इन्वॉल्व रहते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति सोचता है कि थोड़ा समय निकालकर थोड़ा धर्म भी कर लें, ऐसा व्यक्ति सोचता है। तो धर्म को व्यक्ति अपना जीवन का एक अंग मानता है, और यही गलती है। धर्म हमारे जीवन का अंग नहीं है, धर्म हमारे जीवन का अंगी है। अंग और अंगी में अंतर होता है, अंग और अंगी में अंतर होता है। अंगी प्रधान होता है और अंग गौड़ होता है। अंग के बिना अंगी रह सकता है, लेकिन अंगी के बिना अंग नहीं रह सकता है। जैसा हाथ हमारा अंग है, पैर हमारा अंग है, कान हमारा अंग है, और ये सब मिलाकर हम अंगी हैं। सबको मिलाकर अंगी होता है, और अंगी को रहने पर ही अंग का अस्तित्व होता है। तो धर्म हमारे जीवन का अंगी है, अंगी होना चाहिए। अंगी का मतलब हमारे जीवन की जितनी क्रियाएं हों वो धर्म के निर्देश में हों। ये धर्मात्मा होता है। कहाँ से बोले तो सवेरे उठने से लेकर सोने पर्यंत तक, और पैदा होने से लेकर मरने तक जितनी क्रियाएं हमारे जीवन में हों
हो रही हैं उन सब क्रियाएं को हमें धर्म के अनुकूल करना होगा। पैदा हुए तो पैदा होने के बाद क्या 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 होना चाहिए, तो धर्म कहता है कि वो माँ बाप सब उस धर्म को करें। बड़े होकर हमने शिक्षा प्राप्त किया तो धर्म जो कहता है कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए तो वैसी ही शिक्षा हो। शिक्षा के बाद हम धन कमाने लगें तो शास्त्र जिस प्रकार से कहे धन कमाने के लिए तो उसी प्रकार से हम धन कमाएं, ना कि बेईमानी से, ना चोरी से, ना हम किसी का हड़प के हम जो है ऐसे धन कमाएं। तो हम कमाकर भोजन करें, बोले कमाया हमने और कमाई हमारी है और अपनी है, लेकिन अब तुम ये सोचो कि तुम्हें जो है तुमने कमाया अब कुछ भी खाएं, तो बकरा मुर्गा दारू पिए, बोले तुम्हारा ये नियंत्रण नहीं है, ये धर्म नहीं है। धर्म के अनुकूल क्या खाएं धर्म निर्णय करता है। धर्म निर्णय करेगा तो हम क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे जागेंगे, कैसे रहेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे रहेंगे, किस प्रकार हम विवाह आदि संबंध करेंगे, इन समस्त क्रियाओं को जो धर्मशास्त्र निर्देशन करता है उस निर्देश के अनुसार जीवन की समस्त क्रियाओं का संपादन करना ये धर्म है। आप बहुत भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो और आरती उतार रहे हो और बेटे का विवाह अंतर जाति कर रहे हो तो वो अधर्म हो गया। आप बहुत बढ़िया पूजा कर रहे हो, आप होटल में जाकर के खाओ, वो अधर्म हो गया। तो आप बहुत धर्म कर रहे हो लेकिन आप जो है बेईमानी करके कमाए धन, तो वह धर्म नहीं है, वह धर्म के अनुकूल नहीं है, वह रोजगार नहीं है, तो अधर्म हो गया। अर्थात हमारे जीवन की समस्त क्रियाएं शास्त्र के निर्देश के अनुसार होती हैं, तब व्यक्ति धर्मात्मा होता है। और इस प्रकार हमारे जीवन में धर्म होगा। हम कोई भी कार्य करेंगे, चलें तो विचार करें धर्म क्या कहता है और तदनुकूल जीवन यापन करें। क्षणिक स्वार्थ, क्षणिक लाभ, तात्कालिक स्वार्थ, तात्कालिक लाभ, इस तरह जो है बंधुओं, इस प्रकार जब क्षणिक स्वार्थ के लिए, क्षणिक लाभ के लिए पतन के गर्त में जब गिरता है तो फिर वो अधर्म हो जाता है। बंधुओं, इस प्रकार जब हम जीवन यापन करते हैं तब हमें प्रथम पुरुषार्थ मिलता है, और जब धर्म के अनुकूल कार्य होता है तब दूसरा पुरुषार्थ अर्थ होता है, और धर्म के अनुकूल कार्य होता है तब उसके बाद दूसरा पुरुषार्थ अर्थ होता है। अर्थ का मतलब हमारे जीवन में अर्थ माने जीवन यापन के संसाधन, अर्थ माने जीवन यापन के संसाधन। धर्म के अनुसार जीवन यापन करते हुए जब हम धन का उपयोग करते हैं तब ये अर्थ होता है। उपयोग नहीं, आजकल लोग उपभोग करते हैं। उपभोग न करके जब हम उसका उपयोग करते हैं तब परिणाम क्या होता है, तब काम रूपी पुरुषार्थ होता है। काम रूपी पुरुषार्थ माने हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, और उन कामनाओं की पूर्ण होने पर हमें तृप्ति मिलती है, संतोष मिलता है। और जब हमारे जीवन में कामनाओं की पूर्ति होती है, संतोष मिलता है और तृप्ति होती है, तभी इस संसार से मुक्ति की मार्ग प्रशस्त होता है।
तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इस चारों पुरुषार्थ का क्रम है। इसी क्रम से चलकर हम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हैं।